चारों पैराग्राफ को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले चलिए थोड़ी बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि उद्धव नाम का एक व्यक्ति है जो श्री कृष्ण जी की बातों को बताने के लिए गोपियों के पास गया है। गोपियां जो कि श्री कृष्ण जी को पहले से जानती है और उनके प्रेम रंग में डूबी हुई है, उनको जब उद्धव भक्ति की बातें बताता है तो गोपियों को यह बात पसंद नहीं आती है और उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो बातें होती है, उसी पर यह पोयम बेस्ड है। तो चलिए अब देखते हैं कि उन लोग दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती है। तो पहली पंक्ति में जो पहली पैराग्राफ है उसमें गोपियां उद्धव को कुछ बातें बोलती है, व्यंग्य पूर्वक कुछ बातें बोलती है। वे कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु डूबने से बचा रहता है। यहाँ पर गोपियां कहती है उद्धव को कि तुम कृष्ण के साथ रहने के बावजूद उनके प्रेम की बातों को नहीं समझ पाए, बल्कि तुम भक्ति की अलग राह में चले गए हो। तुम उनके जो बातें हैं, जो उनकी जो मेन बातें हैं, उनको नहीं समझ पाए। तुम कमल के पत्ते के समान हो कि जल में रहने के बावजूद भी तुम नहीं डूब रहे हो। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी तुम पर नहीं पड़ी। यहाँ पर गोपियां उद्धव को कहती है कि जिस प्रकार से जो तेल की गगरी होती है उसको पानी में डुबा देंगे और जब निकालेंगे तो उसमें एक बूंद भी नहीं रहता है, उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के साथ बहुत दिनों तक रहे, हमेशा रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारे में जो उनकी प्रेम की बातें हैं एक बूंद भी आपको नहीं पता चली। तुमको प्रेम की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यावान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित है। हमें उनके प्रेम में लीन है। वे कहती है कि तुम इतने विद्वान हो गए हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो गए हो कि प्रेम रूपी जो गंगा है, प्रेम रूपी जो सागर है, उसमें तुम नहीं डूब पाए। और हम तो अनपढ़ है, हमें पढ़े लिखे नहीं है, तब भी मैं